हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बता ही दिया है। इससे पहले मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, वो टेक्स्ट बुक का था। अभी तक आपने यदि उस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप उस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वो टेक्स्ट बुक का था, महारथी मॉक टेस्ट। ठीक है, आप उस टेस्ट को लगाइएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना कॉन्फिडेंस आपका सातवें आसमान पर रहेगा, सेवेंथ फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप एडिक्टिविटी का लगाइएगा ना, तब आपका जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, न्यू कमर है, प्लीज़ इस टेस्ट को लगाने से पहले, देखने से पहले, वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और ये सेशन एक और लाइव मॉक टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक एडिक्विटी बेस्ड रिवीजन मॉक टेस्ट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आपको बता ही दिए थे कि मेरे पास अभी हम कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, और यहाँ पे कुछ काम मेरा चल रहा है, जिसके कारण 1 सप्ताह और हम इंगेज रहने वाले हैं। तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है कि जो भी अभी पोस्टपोन हुआ है ना सीजीएल का, वो मेरे लिए जो है ना बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि 4 से 5 दिन में पहले भी मैंने अपनी पढ़ाई को उतने आगाम तक नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन अब आगे आने वाले जो दिन बचेगा, उसमें भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपन सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल पे। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, अपन इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड 15 टेस्ट आपका है और बहुत सारा टेस्ट आपको अपलोड कराया गया है। अपन स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3, एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड। बहुत ही इसमें क्या कह सकते हैं यार, हार्ड मॉक है ये। ठीक है ना, इसमें तो यार 100 प्लस जा ही नहीं रहा है मेरा। आप लोगों के भी मैक्सिमम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके टेस्ट में उतना नंबर नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर सकते हैं यार, जब मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, है ना? ताकि आप लोग के नंबर ज़्यादा ही आ रहे हैं तो बेहतर है, कम आ रहे हैं तो भी बेहतर है। दोनों चीज़ इक्वल है, क्योंकि नया पैटर्न है, नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है, नया-नया क्वेश्चन को ये लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस टेस्ट में, तो यहीं से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग रीज़निंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीके, जीएस एंड इंग्लिश, लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स। ठीक है? सीक्वेंस मेरा ये है, आप लोगों का सीक्वेंस कैसा किस तरह से करते हैं वो लोग, आप लोग आपने डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन को पहले करते हैं। फिलहाल जो भी चैनल पे नए हैं, जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, और लास्ट तक बने रहिएगा। ये है पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। 4 से 10 16 कैसे जा रहा है? 10 7 14 2 16, इसका हाफ किया है, सोचा 10 3 13 बिल्कुल। 8, अच्छा 4 2 6 और 16, 8 4 12, इधर 26 कम करो, कितना आ रहा है? 4 1 14, यदि कर ले 14 8 22 4 26 बिल्कुल सही है। 14, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये तो भाई क्या दे दिया है, ट्राइंगल का। कितना ट्राइंगल यार, बाद में करेंगे इसको, टेंशन वाली बात है ये। चलो श्रृंखला में कौन आगे आएगा, चलो देखते हैं। एट द रेट इधर आया, फिर एट द रेट इधर आया, इधर आया। ये बताओ, ये इधर आ गया, फिर ये आया, फिर ये परसेंटेज इधर आया, फिर इधर आया, फिर एंड आ गया इधर। परसेंटेज एंड इधर आया, एट द इधर चेंज हो गया परसेंटेज, और इस दोनों में इधर से चेंज हुआ है। और फिर बाद में देखेंगे इसको भी। 5 लड़का अमन बहन, ठीक है, अलग अलग आयु का है। फरहान केवल अमन, अच्छा 1 2 3 4 और ये 5,
फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। या तो अमन यहाँ आएगा या बमन यहाँ आएगा या फिर बमन ट्वाइस इंटरवर्स हो सकता है, ठीक है ना। दमन केवल चमन से छोटा है, केवल चमन से छोटा है। हो तो गया। तो अमन सबसे छोटा नहीं है, अमन सबसे छोटा नहीं, तो बमन हो गया। कितने लड़के अमन से बड़े हैं? अमन से एक दो तीन लड़के बड़े हैं, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। हीमोग्लोबिन आयरन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सीधी सी बात। नेक्स्ट। 139 कैसे गया? ये 27, 32 64, 6 12, 4 मार्क में देखते हैं। 4 या 12, तो +1 किया है। 27 दूनी 54 दूनी 108 +1 किया, अच्छा। तो -1 कर दे, 2 8 8 भागा 4 28, 4 72, 72 तो 288 +1 निकाल, सही आंसर 72। नेक्स्ट। ओके। 14, 9 2 11, 3 14, 2 3 किया ना, 9 3 12 3 15, ठीक है। 3 3 6 3 9, ये गलत हो जाएगा। 5 3 8 3 11, अच्छा रुको, तो 9 3 12 3 15, 9 3 12 11 9, ये गलत है। बाद बाकी तो सब 3 3 का पेयर है ना। 3 6 3 9, ठीक है ना। 5 6 3 8 3 11, बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 9 3 12, यहाँ पे एल होना चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट करो। एक माता की आयु उसकी वयस्क पुत्री की आयु से दोगुनी है। माता और डॉटर की आयु की दोगुनी है। अब से 10 वर्ष बाद माता की आयु उसकी युवा पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाती है। दोनों पुत्रियों की आयु में, तो दोनों पुत्री की आयु में अंतर 15 वर्ष। एक सेकेंड, एक माता की आयु उसकी वयस्क पुत्री की आयु में से दोगुनी, 10 वर्ष पश्चात माता की आयु उसकी युवा यानी छोटी है ना, ये बड़ी बेटी हुई, ये छोटी हुई, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात यदि दोनों पुत्रियों की आयु में 15 वर्ष है, क्या करना है? इसमें से 2 का मल्टीपल 4, और ये 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और ये 1, ठीक है ना। ये बराबर करना होगा, सॉरी, हमने गलती किया है, और यहाँ पे सुधार कर सकते हैं अपन। यहाँ को 3 से गुणा करो, यहाँ को 2 से, तो 3 दूनी 6, और ये 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 15 वर्ष, ठीक है। एक आ गया 15, तो माता की आयु क्या है? 15 6 के 90 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया नहीं। तिगुनी हो जाएगी, युवा पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। अच्छा, माता की वर्तमान आयु 45 साल ले ले यहाँ पे? नहीं, 50 साल ले लेते हैं, ठीक है। एक 70 साल ले लेते हैं, दोगुनी हो जाती 25, यहाँ पे 35। अब से 10 वर्ष बाद, यदि 50 ले देते हैं तो 35 आ गया, नहीं, हाँ 60 आ गया। उसकी युवा पुत्री की आयु की तिगुनी 20 हो जाता है। दोनों पुत्रियों की आयु के बीच का अंतर 15 साल है। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे 25 था। ये तो आ तो रहा है भाई, ये गलत है ना। 50 और 70 हमने लिया था। हाँ 50 साल, 50 साल, 50 साल नहीं। मार्क को रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं अपन फिर। इंग्लिश करो भाई। सम टाइगर आर लायन, सम लायन आर हॉर्स, सम हॉर्स आर कैमल, सम लायन आर कैमल, सॉरी लायन कैमल आर लायन, कैमल लायन गलत हो गया। नो कैमल इज लायन, कैमल लायन, सम और नो है ना, इधर और का यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगा ना, तो आगे बढ़ो ना। चलो, 37 से 3 मार्क में कटेगा क्या? 37 किया कि 3 4 2 11, ठीक है। गुना 3 किया है, +3 किया है, 11 × 3 = 33, 4 × 12, गुना 3, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे 6 किया है। यहाँ पे क्या किया है? 44 तो आ रहा, 3 × 10 = 24, गुना 3 किया है, 3 3 6 3 9 करेगा ना यहाँ पे। 9 44 53 आ जाएगा, 1053, ठीक है। या फिर कुछ और भी आ सकता है क्या?
दुगने 12। हाँ ठीक है, आंसर सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं अपन। अमेरिका ने सोमवार को पहली बार एक ही दिन में इतना नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए। कहाँ पे मिला? अमेरिका में सोमवार को। कुछ राज्यों और शहरों में प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कानून प्रतिबंध लगाए लागू किए। न्यूयॉर्क में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगेगा। सोमवार को केवल इतना नए कोरोना वायरस मामले अमेरिका में मौजूद है। नहीं, ये गलत है। मामला दर्ज हुआ है ना, तो इससे पहले भी होगा। न्यूयॉर्क 7 दिन के लॉकडाउन में होगा। हाँ, ये तो सही है। दूसरा अनुमान तो बिल्कुल सही है, नो डाउट। 5, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। 5 और 6 जोड़ा, यहाँ पे 11 छः 17 छः 23 छः 29 6 3 9 6 15। अच्छा अच्छा, 22। अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें अरे यार ये तो गड़बड़ लग रहा है। ऐसे कैसे किया है यार? 16 छः 22 छः 28 छः 2 8 8 छः 14 14 26, ये तो सही है। 22 4 26 4 2 6 जोड़ा 6 2 8 8 8 छः 14 14 छः 20 छः 26 होना चाहिए। यहाँ पे ZIAP गलत हो गया है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, मोड वाला आपको पता ही दिए थे इससे पहले भी हमने, नहीं बताए थे ना। तो 8 दूनी 16 -6 इंटू 3/3 1 आ गया, और -17 करो तो क्या 16 23, और ये 16 क्या है? 7/6, रिमाइंडर 1 आ गया। आ गया ना? कैसे किया इसको? 3 आया, 6 आया, 8 दूनी 16 10 आ गया, 10 में 17 7 6 1, ठीक है सही है। नेक्स्ट। कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए किसी विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में हाल के दिनों में कमी आई है। अच्छा, कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए किसी विशिष्ट उत्पाद की कीमत में बिक्री में हाल ही में के दिनों में कमी आई है, जो कंपनी के लिए चिंता का विषय है। कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। वांछित गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, अध्ययन करना चाहिए। आई थिंक पहला सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट। चलो, दूध वाला। अच्छा, लो हाई स्कूल नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे 4 2 6 2 8, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, 32 34 23 33 30 32 29 31, कुछ तो अल्टर है यहाँ पे। 31 32 33 34 32 31 30 29, यहाँ पे क्या आएगा? 30 आएगा। तो एक सेकेंड, 32 है यहाँ पे, इससे 29 30 31 आएगा। यहाँ पे 31 आया, एक गया, 31 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक जोड़ा यहाँ पे, दो जोड़ा यहाँ पे, तीन जोड़ा यहाँ पे, चार जोड़ा यहाँ पे, पांच जोड़ा, 12 5 17, यानी क्यू आ जाएगा। सही है। चलो भाई, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, डू का कोड क्या है? जस्ट डू इट यहाँ है, डू योर बेस्ट, डू इधर है, डू इधर है, जस्ट CTNSKW। KW सीधी सी बात है, KW को टिक करो और आगे बढ़ो। चलो, राघव ए से चलना शुरू करता है और ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये हमने फिगर गलत बना दिया। नहीं, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर। ये 10 हो गया, यहाँ पे 3 और जोड़ दो, 13 किलोमीटर, फिर वो दाएं 7, ये 4, ये 3, अंत में दाएं और 3 किलोमीटर। चलो भाई, ये 3 किलोमीटर पी पर रुक जाता है, और पी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी देर किस दिशा में चलनी चाहिए? अच्छा, ये तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चाहिए, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चाहिए। नेक्स्ट। चलो, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। भाप इंजन का तो आविष्कार जेम्स वाट ने किया। इसका आविष्कार बार वाली खदानों से पानी निकालने के लिए किया गया है। ये तो गलत लग रहा है। ये असत्य और सत्य, ऐसे कहिए यार। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार तो किया, लेकिन इसकी खदानें निकालने के लिए किया गया था, ऐसा तो नहीं है। बहुत कुछ यूज हो सकता है ना। ये सत्य है और असत्य लग रहा है हमें। या फिर इसको रहने दे क्या? डाउट लग रहा है इसमें भी यार। कहाँ गया 18 नंबर ना? मार्क को रिव्यू करो और नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, आर पत्नी है के की कौन दर्शाता है?
एट द रेट का मतलब क्या होता है? भाई है, ये तो गया। डॉलर का मतलब क्या था? पिता है, ये नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है? ये बेटी है बी की। आर तो आर की है के की ना। रेट में भी यहाँ पे हो सकता है के। डॉलर का मतलब क्या आता है? के पिता है किसका? पी का। और ए बी की बेटी है, पी बेटी है किसकी? पी की। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। इसको छोड़ो। एच का मतलब क्या आता है? बहन है, पी बहन है किसकी? टी की। एट द रेट का मतलब क्या आता है? भाई है, टी भाई है किसका? आर का। ये भी नहीं आएगा। के डॉलर का मतलब क्या आता है यहाँ पे? पिता है। ये पिता है किसका? पी का। एट द रेट भाई है किसका? पी का। और ये मतलब क्या होता है? बेटी है, की बेटी है किसकी? आर की। तो आर पत्नी है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है ना। नेक्स्ट करो भाई जल्दी से। ओके। चलो, दर्पण इधर है, इधर आएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। चलो, ये दोनों, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये दोनों में डिफरेंस 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 क्या है? देखो भाई, ये डिफरेंस आपका ये गलत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। शॉपिंग मॉल में आपका सामान सामना एक नाराज ग्राहक से होता है जो स्टोर के कर्मचारी के साथ अस्वच्छ उत्पादों के लिए झगड़ता है। बिल्कुल एकदम हमारे पड़ोसी में रहते हैं उसके जैसा। आपका सबसे उपयुक्त कदम, काम जारी रखना चाहिए, गलत। मॉल का सारा सामान बाहर, गलत। अपने उत्पादों की स्वच्छता के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जानकारी को मॉल अधिकारियों का ध्यान लाना चाहिए। ये सही है। एक आंदोलन करना चाहिए, ये गलत है। आंदोलन कैसे कर लोगे आप? है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। 17 से 20, 3 आ गया। यहाँ पे 10 आ गया। 15, 15 और ये 21 क्या आएगा? 6, 3 36 आ गया। और यहाँ पे 29 और 135 आ गया। कुछ गलती कर रहे हैं क्या यहाँ पे? कुछ तो गलती कर रहे हैं नहीं। 17 से 20 गया, 30 गया, 45 गया, 71 और ये 106। 3, 10, 15, 5, 21, 5, 26 और ये 71, 29, 6, 35 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 5, सॉरी, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15, 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी 26, यहाँ पे 9, 9 का डिफरेंस। कैसे कर रहे हैं यार? अच्छा, 7, 4, 11, 4, 15, 15, 50 और ये 106, 156 आ गया। भाई डबल ट्रिपल डिफरेंस आ रहा है इसमें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टेबल, STABLE, स्टेबल को लिखता है AEQRZ और ये जे। टारगेट है ना, TARGET। टारगेट को क्या लिखा है? AERPER। इस 17 दो कम किया है, यहाँ भी दो कम किया है, यहाँ भी एक कम किया है। बी में क्या किया? एक कम किया है, 12। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। ना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें। बाद में देखेंगे यार, ये माइंड में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। चलो, टी बड़ा है डब्ल्यू से, टी इधर है, डब्ल्यू से बड़ा है। नहीं, गलत है। सी बड़ा है एम से, सी एम से बड़ा है। दो, केवल केवल दो सत्य है। नेक्स्ट करते हैं। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को निकाला गया है। अच्छा, पी के 22% कर्मचारी को निकाला गया है। पिछले 2 वर्षों में पी में अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है बेच भी दिया हो तो भी इसका कारण हो सकता है इसका। नहीं, दूसरा कारण है, एक इसके संभावित प्रभाव है। नहीं है, ये हो सकता है यार, पता नहीं, गलत भी हो सकता है, डोंट नो।
क्या कंप्लीट हो गया क्या ये? बहुत कुछ छोड़ा है ना, 1 2 ये भी छोड़े, ये भी छोड़े ना, गड़बड़ हो जाएगा यार, इसको लगाना तो चाहिए ही चाहिए। आर कहाँ से आ गया? आर उठ के यहाँ आ गया। देखो, ARMS, RM, ये उठ के यहाँ आ गया। फिर एस, ये आर जो है ना उठ के यहाँ आ गया, एम जो है ना उठ के यहाँ आ गया। नहीं, कैसे करेंगे इसको यार? बाद में करें इसको क्या? 18 भी छोड़े हैं, 23 भी छोड़े हैं। चलो, बी पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? बंदरगाह तो लोथल नहीं होगा, ये गुजरात में है। छह प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मीमांसा वेदांत है, न्यायिक वैशेषिक है, लोकायत का ये नहीं है। ये नहीं लग रहा हमें, तो टिक करके आगे बढ़ो। एलन टर्निंग, एंटोनो लॉरेंस, डी लॉवेजियर, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, तो फिजिक्स का हो जाएगा। सी का एक, यही दो दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है। डी का 2 दिखा रहा है। हाँ, जेनेटिक्स तो है। टर्निंग कंप्यूटर हो जाएगा, 1 का 4। दिमाग काहे लगाएंगे इतना ये? सीधी सी बात, टाइम बचाना पड़ेगा ना आगे जाके। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं घटता है, ये तो गलत हो जाएगा। द्रव का दाब समान क्षेत्रीय स्तर पर सभी बिंदुओं पर समान, ये सही लग रहा है। मनुष्य में रक्त दाब मस्तिष्क की तुलना में पैरों पर अधिक रहता है। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर ना, चलना फिरना, हाँ हो सकता है यार, 2 और 3 सही लग रहा है हमें। हाँ, नहीं क्या ही होगा, गलत नहीं है। छोड़ना पड़ेगा, इसमें पॉइंट वाला ज्यादा दे दिया है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक और श्रीधर। अच्छा, लेखक आर श्रीधर, और इसका फॉरवर्ड किसने किया? राहुल द्रविड़ है, VVS लक्ष्मण है। अभी कहीं तो बात है। सर्वपल्ली कृष्णा श्री राजगोपाल भारत के पहले प्राप्तकर्ता थे। भारत रत्न, हाँ, 1954 में हुआ था, 3 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, 2024 में सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 2024 में, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये सही है। सेकंड तो सही है, पहला भी सही होगा तो। नहीं, 3 व्यक्ति को दिया था लेकिन नहीं दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पहले प्राप्तकर्ता थे, ये भी है, ठीक है। दोनों सही लग रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। डाउट तो है। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित है? 7वीं हो गया, सीधी सी बात। छठी बकथुम्मा तेलंगाना, यार रिपीटेड। नेक्स्ट करो। भारतीय संविधान के संशोधन राज्यपाल के विवेक शक्ति। 74 तो था उसका, PM के लिए, और 53, 153, 163, 74 तो नहीं आएगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, 167, 168 उधर आ जाता है, 163 या पता नहीं, शायद कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं, बिल्कुल सही है, कोई शक्ति नहीं है। सही, एक तो है ही, चलो। राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। अनुदान, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती, है नहीं कर सकती। 3 तो गलत हो गया, 1 और 2। राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, अनुदान है नहीं कर सकती, केवल केवल एक सही लग रहा है। नहीं पता नहीं क्या होगा। आदित्य एल 1 ने अपने सौर अध्ययन मिशन में कौन सी अभूतपूर्व खोज की? इसने सौर ऊर्जा के एक नए रूप का पता किया है, सूर्य के कोर का अध्ययन किया है, ज्वाला कर्नेल की पहली छवि ली, लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। पता नहीं, और भी कुछ तो हो सकता है। आउट है, स्किप करेंगे। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, 4 होते हैं। पहला US होता है, नहीं, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, AFW। 4, हाँ 4 तो सही है। ये गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया US कोर्ट, क्ले कोर्ट पर नहीं, गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन सही है यार। 2 तो गलत नहीं है, 2 तो सब में, चलो खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट, हरे पौधे कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाएगा ना। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है। समशीतोष्ण घास का सवाना, बड़े पेड़ों की विशेषता। स्किप करो यार, स्किप करो। आवासीय मुद्राओं के संबंध में कौन सी मौजूदा ढांचे की जानकारी जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आभासी मुद्रा के बारे में नहीं पता, स्किप करेंगे।
एनसीएसटी के अच्छा, ये भी नहीं पता यार, स्किप करना पड़ेगा। रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है, जंग लड़ना बिल्कुल सही है, जल योजन दहन तो है ही, बिजली चमकना, बिजली चमकना, बिजली चमकना करंट, एक सेकंड इंग्लिश देख लेते हैं इसका। लाइटनिंग हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना और रिडक्शन, ठीक है देखते हैं लाइटिंग में बिजली का, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, जल योजन, योजन से संबंधित तो हमको नहीं लग रहा है। क्या करे इसका, बिजली चमकना में रेडॉक्स अभिक्रिया तो नहीं होता है हमको लगता है। नहीं, इसको लगाते हैं मार्क थोड़ी को, ठीक है। तो नेक्स्ट, मुद्रा बैंक का कार्य किया जिसने हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, हाँ मुद्रा छापने के लिए, ये तो गलत है यार। अकर नहीं, नहीं गरीबों को, नहीं सूक्ष्म उद्योग पुनर्विस, इंग्लिश देखो यार, रीफाइनेंस वाला जहाँ होगा ना वही हो जाएगा, रीफाइनेंस तो है यहाँ पे। इसको टिक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट हिंदी करते हैं यार। न्यूट्रन के गुणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, न्यूट्रन द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर, ये तो सही है, न्यूट्रन में शून्य आवेश होता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रन परमाणु नाभिक के अंदर होता है, सही है। न्यूट्रन नाभिक चारों ओर घूमता है, ये तो गलत है यार, सही नहीं है, यही गलत है। गौरव पांडे 2024, ये एक बार और भी आया था, हम नहीं बना पाए, स्किप ही करना पड़ेगा। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के बारे में प्रथम विचार कीजिए, ठीक, फतेहपुर सीकरी शिवलिंग हम का निर्माण संगमरमर का प्रयोग किया था, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल वालुआ पत्थर, ये तो नहीं पता यार। नागार्जुन कृष्णा, एक का दो, एक का दो, चलो एक का दो, ठीक है। हीराकुंड हो गया आपको महानदी, ठीक है, दो का ए, दो का ए यहाँ आ गया, ठीक है। इडुक्की हो गया पेरियार, चार का सी, चार का सी, चार का सी, तो कन्फर्म है, नेक्स्ट करो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दो उपनिवेश दर्जा भारत पाकिस्तान सही है, रेड क्लिफ बिल्कुल सही है, ब्रिटिश राजा दोनों स्वायत्त उपनिवेश को गवर्नर जनरल नियुक्त करना था, ब्रिटिश सरकार संविधान बनने तक स्वायत्त उपनिवेश पर नियंत्रण करेगी, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, ओके यार, जीके तो जबरदस्त पूछा जा रहा है, और इंग्लिश में, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी द आइडिया ऑफ ट्रिपिंग पॉइंट 2 decades अगो, तो शॉर्ट एंड वोंडेड नहीं आएगा, विड्रॉन हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया था द आइडिया ऑफ ट्रिपिंग पॉइंट 2 decade अगो, इंट्रोड्यूस और विड्रॉन दोनों में से कोई एक तो लग रहा है, ये दोनों तो शॉर्ट एंड नहीं आएगा, वुडेन वॉन्डेड नहीं आएगा, विड्रॉ कर लिया था आइडिया ऑफ ट्रिपिंग 2 decades अगो पहले ही, इंट्रोड्यूस किया था 2 साल पहले ही, 2 दशक पहले ही, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंट्रोड्यूस ही होगा यार, दिमाग नहीं लगाएंगे, बाद में देखो यार, डायरेक्ट स्पीच में बस चेंज करना है। बिडिंग फेयरवेल टू मी, बिडिंग फेयरवेल टू मी, फेयरवेल टू मी, फेयरवेल, यहाँ तक सही है। माई जूनियर विस्ड मी, माई जूनियर विस्ड मी ना, इंक्वायर सेड टू देमसेल्फ विश मी, यहाँ पे विस्ड है, यहाँ पे विश दिया है, अच्छा देखते हैं, विश यू अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, विश यू ए ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, विश यू ए ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, यहाँ तक तो सही जा रहा है, ये सारा कुछ सही जा रहा है, ठीक है ना, ये भी सही जा रहा है। लोचा किस में है, तो लोचा आपका माय जूनियर इंक्वायर्ड तो नहीं आएगा, माय जूनियर सेड टू देमसेल्फ, मी से बोला गया तो कहाँ से होगा, माय जूनियर सेड टू मी होना चाहिए था, सेड टू मी, इस यू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, और भर भर के दे दिया नहीं, द टीचर हैज प्रिपेयर्ड द लेसन्स एज बाय द टीचर, अच्छा अच्छा, द लेसन्स हैज है तो हैव बीन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, प्रिपेयर्ड ही है, हाँ। नेक्स्ट, दे क्राइड आउट ब्रेवो, इट इज अ कैपिटल हिट,
चेंज द कैरेक्टर, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। दे क्राइड आउट, अच्छा, एक्सक्लेम इन अप्लॉज, प्रशंसा, ब्रेवो, हाँ अप्लॉज तो दे सकते, इट वाज ए कैपिटल हिट, ये हो सकता है। शाउटेड नहीं आएगा, क्राइड आउट, जोर से चिल्लाया, it was a capital hit, they cried out, it was a capital hit, it was a capital hit, it is to गया, exclaimed in applause, exclaimed with applause होना चाहिए था, गलत हो जाएगा यहाँ पे। they shouted it was a capital hit, उन्हें चिल्लाया, आई थिंक यही आना चाहिए नहीं, इसको लगाते हैं। ऑफ और रिलेटिंग मून, सोलर गया, प्लानिट इफेक्ट, लूनर आ गया, चांद से रिलेटेड लूनर ही आता है। साइमन हैड ऑलवेज बीन ए आर्डेंट फ्लोवर, मतलब कठिन परिश्रम, मतलब एवर्स तो नहीं आएगा। सिनोनिम ऑब्जेक्टिव, कैजुअल, पैशनेट दे सकते हैं यार इसको, चलो। समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन, हु आर क्लोज माइंडेड होता है, क्लोज्ड माइंडेड कहाँ से आ जाएगा दो में, एडजेक्टिव कैसे लग जाएगा दोनों का दोनों। दा विंसी पेंटिंग्स reveal an obsessive fascination with dash rituals like those of Freemasons. क्या आएगा, पैथेटिक, स्टैटिक, एनिग्मेटिक। Painting reveal an obsessive fascinating with magnetic rituals, pathetic rituals like those of the Freemasons, static rituals, enigmatic rituals। बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट, यू इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर विदाउट परमिशन, नहीं है, सही है। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, टेंडर, नया नया ना, तो कोमल भी लगा सकते हैं यार। यस, नेक्स्ट करो। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. No improvement. Next one. I have watched a lot of students excel in online courses, taking fully advantage of the convenience. I have watched a lot of students excel in online courses, taking fully, taking full advantage of the convenience. Fully advantage. Fully में गड़बड़ है ना? Move the goal post. Unfairly alter the conditions of or rules of a procedure during its course. To do your research and understand clearly what your goals are. अरे यार, to put a lot of efforts into something. गोल पोस्ट डायरेक्ट तो आएगा नहीं मीनिंग इसका, डायरेक्ट मीनिंगफुल एफर्ट इन समथिंग हो सकता है। अनफेयरली अल्टर द कंडीशन और रूल्स प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। डू यू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट योर गोल आर। आई थिंक ये होना चाहिए। लगाएंगे आगे और बढ़ेंगे, फिर क्या ही करेंगे। Is credited with saying, "Do not dry your feet if you want to leave your footprint on the sands of time." Dr. APJ Abdul Kalam, former president of India, credited with saying, "Do not dry your feet if you want to leave your footprint on the sands of time. Do not dry your feet." APJ Abdul Kalam is credited with saying, "If you want to leave your footprint on the sands of time, do not dry your feet." Former president of India. ई और सी से स्टार्ट होगा, ए से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। इफ यू वांट टू, डू नॉट ड्राइव, बी से भी नहीं आएगा, डी से स्टार्ट होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, ए के बाद जो आएगा, डी के बाद तो बी आएगा ही नहीं, ठीक है। सी और ए में देख लेते हैं, नहीं ए ही आएगा, डी के बाद ए ही आएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट, आर वन ऑफ द मोस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स है ना, आर वन ऑफ द आएगा।
नेक्स्ट, शी स्मैश ए डैश ऑफ ग्लास, शी स्मैश ए डैश ऑफ पेन ऑफ ग्लास, यही आएगा। नेक्स्ट, दैट फेलो पोस्ट मी सो हार्ड दैट माय विजन गॉट फॉर अ सेकंड, ब्लर हो जाता है नहीं, ब्लर्ड। गिव समबडी ए लेग अप, मतलब क्या होता है, किसी का लेग खींचना, लेग अप लेग डाउन मीन्स होता है खींचना। टू पुल समवन डाउन, टू डिसीव एंड बिट्रे समवन, टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। आपको मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट करना, आई थिंक कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना होगा, हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल में सपोर्ट करना। मैनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू बी टू पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम ऑयल इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल एंड इज found in half of all supermarket products. It is cheap, versatile, and can be added to food and personal products like lipsticks and shampoos. Popularity has people to clear tropical forests to grow more palm trees. आसान है, ये लग रहा है। Many forests are clear to make a way, बनाता है ना, to give way to for palm plantation, देता है। Many forests are clear to give way, देखिए made तो आएगा नहीं, V2 आ गया। Take या गिव, टेक तो आएगा नहीं। मेक और गिव में क्या अंतर आएगा? मेनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू गिव वे, मेक वे, देता है पाम ऑयल प्लांटेशन। मेनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू गैस, ठीक है, देखते हैं आगे लगा के। पाम ऑयल इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नेक्स्ट करो। इट्स चीप, वर्सेटाइल एंड कैन बी एडेड टू बोथ फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। लिपस्टिक एंड शैम्पू, द डैश पॉपुलैरिटी, हाँ, इट्स पॉपुलैरिटी has dash people to clear, has promote, prompted people to clear tropical forests so grow to grow more palm tree. Delighted, baffled, curated. अच्छा, its popularity has delighted people to clear tropical, एक्चुअली उसी देता है। ये हो गया पहला वाला में, क्या दिक्कत है 21 वाला में जो छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, मैनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू मेक वे फॉर, बनाता है ना, प्लांटेशन के लिए बनाता है, यही देते हैं। ये सारा कुछ छोड़ दिए नहीं, पैथेटिक, स्टैटिक, एनिग्मेटिक तो छोड़ो हटाओ, बी में आते हैं, सी में आते हैं। इसमें भी छोड़े हैं क्वेश्चन बहुत सारा, और पहले बनाते हैं इसका मैथ्स का क्वेश्चन, देखते हैं कितना बन पाता है यार। केवल और केवल कितना 59 क्वेश्चन बना पाए नहीं, 25 के 75 में। एबीसी में तो 3 बिंदु इस प्रकार की, ए बी ए सी जीवा द्वारा केंद्र ओ पर बनाए गए कोण, ए बी और ए सी, जीवा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ठीक है। ए बी सेंटर पर बनाया गया था 90, और ए सी सेंटर पर बनाया कितना 110, ठीक है। बोला क्या क्या, इसी तरह से यह मानना है कि वो आंतरिक कोण बी ए सी पर स्थित है, हाँ, ठीक है, बी ए सी पर आंतरिक कोण, ठीक है। तो बी ए सी का मान क्या होगा, यहाँ पे 110 और 90 क्या होगा, 200 हो जाएगा, तो 160 आ गया, 360, यहाँ पे 80 आ जाएगा, बी ए सी 80 आ जाएगा, क्योंकि ये सरगम का आधा होता है सेंटर वाला कोण, ठीक है ना, 80 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण है अल्फा बीटा गामा साइन अल्फा, ये हो गया, ठीक है। साइन अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0.60 डिग्री हो जाएगा, बीट 30 डिग्री हो जाएगा, और गामा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। 6 3 9 4 13 135 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल सा बन गया। ओके, एक वृत्त का व्यास ए सी है, अच्छा व्यास है ए सी। जब जो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित, ईडी एक अर्धवृत्त में स्थित एक जीवा है,
ईडी इसी के समानांतर है। चलो, बी एक अर्धवृत्त में वृत्त परिधि पर स्थित है। ईडी इसी के समांतर बी दूसरे अर्धवृत्त में, अच्छा, परिधि पर स्थित है। सी बी ई, सी बी ई 75 डिग्री, अच्छा। सीईडी का मान क्या होगा? सीईडी का मान क्या होगा? ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री दे दिया। चलो ठीक है। ये फिगर फिर से बनाते, रुको एक सेकंड। यहाँ पे आ गया ए सी ई डी, यहाँ पे सी ले लेते हैं। फिगर सही रहता है तो बनने में भी सही लगता है। सी, बी कहाँ गया भाई? ए सी ठीक है ना, ई डी ठीक है ना। ईडी इसी के समांतर है, ईडी इसी के समांतर बी अर्धवृत्त पर स्थित, ठीक है। हाँ, सीबीई, सीबीई, सीबीई हो गया आपका, सीबीई हो गया 75 डिग्री। तो सीईडी का माप क्या होगा? सीईडी का माप क्या होगा? ये एंगल पूछा है। तो यहाँ पे सेंटर पे हो गया, ठीक है। कैसे किया जाएगा इसको? इससे मिला ले, इससे मिला लेते हैं। हमें निकालना क्या? सीईडी ना, सीईडी, ये एंगल निकालना है। तो आप ऐसा करें, इसको यदि यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये जब 90 डिग्री हो गया, इंटरफेरेंस पे सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का हाफ डायमीटर से लगाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। ये 75, 1 2 3 4, अच्छा, 1 2 3 4। यार पता नहीं, टफ लग रहा है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ऐसा नहीं कि फिर गलती हो जाए यार। 20 मिनट बचा हमारे अपने पास। एक थैले में केवल लाल, हरी और सफेद गेंद, बैग में यादृच्छिक रूप से एक लाल गेंद के चयन की प्रायिकता 1/3, सफेद एक गेंद प्रायिकता 1/2 और हरी गेंद 9 है। तो गेंदों की कुल संख्या क्या होगी? यार इसका ये सीधा निकाल सकते हैं, 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, इसका एक्स मान के टोटल का टोटल प्रायिकता क्या आता है? 1 आता है। तो ये 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और 3 आ गया, 5/6। तो 5/6 प्लस एक्स बराबर 1/6 आ गया। इसको इधर ले जाओ, 5/6, तो इधर क्या आ जाएगा? ये गड़बड़ है क्या? एक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो गड़बड़ ही कर रहे हैं। नहीं, लाल और हरी गेंद में सब ठीक है, तीन ही गेंद है, और एक लाल गेंद की चयन की प्रायिकता 1/3 है, और सफेद गेंद की चयन की प्रायिकता, एक सफेद गेंद की चयन की प्रायिकता 1/2 है, और टोटल 9 गेंद है हरी गेंद। तो थैले में ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं। तो 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 5/6 आ गया, ठीक है ना। आप एक में से 5/6 कम कर दो, 1/6, यानी एक्स का वैल्यू इतना आ गया, यानी ये, ठीक है ना। और टोटल का टोटल कितना आपका? 9, 9 6 के 54, ठीक है, सही तो है। 54। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म के, हाँ, आधार की लंबाई ये है, अच्छा, वर्ग है, ऊंचाई ये, सही बात है। चलो ये तो आसान है, बन जाएगा। 749 × 10, ये हो गया आपका, इसका ये क्यूब हो, मतलब इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब इतना सेंटी, ये तो हो गया खत्म ये कहानी। और इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना ऊंचा बेलन बनाया जाता है, यानी पाई r² इंटू एच, सेंटीमीटर। हाँ, 1 0 1 0 गया यहाँ से, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा यार, करना तो पड़ेगा ही। 7 या 21 आ गया,
21 दिया 63 और ये 22, तो ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 6, 6 दूनी 12, 0, 6 दूनी 6 दो 8, 2 1 3, 1, यानी सब कुछ काट के 138 कम कर लेते हैं, 138.6, 0.4 तो आएगा ही आएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा, और 8 में से गया 5, और 3 में से 4 में से 1 गया 3, 351.4 बिल्कुल सही है यहाँ पे, 351.4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। एक वर्गाकार बगीचे की दो सड़क इसके मध्य से होकर गुजरता है। अच्छा, समांतर है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ठीक है, 60 दे दी है। सड़क के बीच की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछाने का लागत कीमत क्या होगा? किसका बात कर रहा है? ये बात कर रहा है घास लगाने का ना। ये घास लगाने का, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो सोचा कि 3600 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा ले लिया, माइनस माइनस करना है क्या? आराम से भाई। 10 मीटर, ठीक है, 30 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से घास लगाने की लागत क्या होगी? हम्म, सही तो है। देखो, हाँ ये 10 × 60, एक प्रकार बीच में तो इस गुजरते हैं कि दोनों भुजाओं के समांतर, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है, इतना इतना चौड़ा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो रहा है, सही बात है, तो 3600 इधर हो जाएगा, माइनस करो, 10 × 60 इंटू 2 कर लिया, ये तो हो गया इसका। अब फिर माइनस इसी में और क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं क्या चीज़ को, तो 10 × 10, ये जो एरिया अपना निकला है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, कैसे करेंगे यार, इसको बाद में देखते हैं। इतना देर में तो यार निकल जाते हैं हम लोग आगे, है ना। चलिए देख लेते हैं आसानी से, और कौन कौन बनने वाला है। कैप्सूल 2 सेंटीमीटर लंबाई, बाद में देखेंगे। हाँ, ये तो फॉर्मूला पे है अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर लेंगे तो ए क्यूब, ठीक है, बी क्यूब आएगा +3, सही है, तो इसका तो एक ही आ जाएगा, सीधी सी बात है, आंसर एक आ गया। नेक्स्ट करेंगे अपन, पहले जो आसान है पहले इसको कर लेते हैं यार, बनाने के चक्कर में कहीं गलती ना हो जाए। पी एंड क्यू माइनस आर बताया गया है, तो 3x² + y² इंटू 2x² + 3y², ये किया है, और माइनस किया है 4x⁴ + 5y⁴ कर ले क्या, 3 दूनी 6x⁴, यहाँ पे तो 2x⁴ आएगा, ये तो सही जा रहा है। चलो 2x⁴ आ रहा, सही है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 3y⁴ आ रहा है, और यहाँ पे 5 माइनस करना है ना यार, -5y⁴, -2y⁴ आएगा, y⁴ ये तो गया, ये तो गया। क्या बोल रहे हैं? ये माइनस किया गया है ना, तो माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इस दोनों में से इसको देख लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 दूनी 6x² y² आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप भाई, 2x² y² आ गया, तो 6 2 8 आ रहा है यहाँ पे। क्या गलती हो रहा है यहाँ पे यार, कर ही लेते हैं ना यार, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, कर ही लेते हैं। चलो 3 दूनी 6x⁴ प्लस 3 तिया 9x² y² आ गया प्लस 2x² y² आ गया प्लस 3 दूनी 3y⁴ आ गया, ठीक है ना। ये सारा कुछ तो हो ही गया, 9 2 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करो। एक दूध और पानी में मिल्क और वाटर का 60 लीटर का मिश्रण है, पानी की मात्रा 15% है, ठीक है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? अच्छा, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे 4 से गुना कर दो, 17 से गुना कर लो, तो 17 × 4 = 68, 4 तिया 12, 4 यहाँ पे 17 × 4 = 68, और ये 17, 68 और 12, 68 2 70 10 80 का वैल्यू क्या आएगा, 60 आ रहा है। और 4/20 × 60, 20 × 80 × 5, 5 तिया 15/4 आ रहा है, 4 तिया 12, 4 से 10, 3.75 लीटर, और इसमें जोड़ दीजिए ना,
तब जाके आपका ये बराबर आ जाएगा उसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो ये हो जाएगा। ए बी सी 5/2 है, 4/3 है, 7/5 है। हम क्या कर सकते हैं, 15 एलसीएम ले लें? नहीं, 5 × 15 = 30 एलसीएम ले लिए। 5×6 = 30, 4×5 = 30 आ गया। 3×9 = 30, 40 आ जाएगा। और 5×6 = 42 आ गया। कोई गड़बड़ी है क्या इसमें? गड़बड़ी नहीं है ना? 5/2, 4/3, 7/5। तो एलसीएम ले लिया हमने 30। ठीक है, 3×2 = 6, 5×30 और 15×5 = 75 आएगा। ये गड़बड़ कर दिया नहीं? गड़बड़ तो किए हैं यहाँ पे। 30 लिए एलसीएम तो 15×5 = 75 आ जाएगा ना? 30, 40 आ जाएगा ना? 5×6 = 42 आ गया। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक। 6 महीने बाद ए ने अपने हिस्से में 150% की वृद्धि की। इसका कर ले क्या? 150, 80 और ये 82, 84। ठीक है, हम इसका डबल कर लिया ताकि पॉइंट में ना आवे। तो 150% का वृद्धि, 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो किंतु 5/2 आ गया। 75, 25, 25, 25, 7, 35, 37, 375 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? 6 महीने बाद की बात की जा रही है। 15×6 = 90, 900 इधर आ गया। और 6×5 = 30, 7×6 = 42, पहले 5 हासिल। 35 हासिल, 3, 6×6 = 42, 42, 5 हासिल, 4, 18, 4, 2250, 22, 3150 हो गया टोटल। ये 12 आ गया। क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप? 3150, 80 × 12 और ये आ गया 84 × 12। ये गलती कर दी है हम। छः से काट लेते तो सही होता। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा क्या आएगा? 12 और 8 है। काटना पड़ेगा नहीं? तो 15, 17, 2×5 = 10। 17 का 18, 3×5 = 15, 3×3 = 15। ठीक है ना? 3×4 = 12 और 3×4 = 12। 5×10 = 12। नहीं कटेगा। 525 इधर आ गया। 4×4 = 16, 160 इधर आ गया। और 4×2 = 4×4 = 16, 168 इधर आ गया। तो 814, 5, 19 को 9 हासिल 1, 12, 14, 15 को 5 हासिल 1, 1, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 869। इसको हटाओ यार। तो 9 का वैल्यू हो गया 853। ये कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है यार? 4×4 = 16, शायद गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे। बी का हिस्सा कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। 16,000 टिक करके लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बाद में देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। बाद में देखेंगे यार। नेक्स्ट करो। चलो हाँ, ये बन जाएगा, आसान है। ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी निर्देशांक टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 + x/2 बराबर -4। तो -8 बराबर 2 + x, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे -10 रखेंगे तभी तो यहाँ पे -8 आएगा, ठीक है ना? तो -10 आ गया। एक्स का ही वैल्यू पूछा गया था और यहाँ पे एक्स का मान हमने रख दिए। वाई का पूछता तो फिर वाई का मान रखते हैं। क्या गलती हुआ है? एक सेकंड, एक सेकंड। क्या किए हम यहाँ पे? x1 + x2 वही तो किए, 2 + x। यहाँ पे माइनस कैसे कर दिया हम? वही तो किए, 2 + x/2। ठीक तो है, 2 + x/2 बराबर -4 है तो -8 आ गया। और यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा माइनस बन जाएगा 10। सही तो है यहाँ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो। ए बी, ये है ए बी सी। ठीक है, करो भाई। ए बराबर 2b बराबर 3c। तीन दूनी, अच्छा इसका रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा पता है ना? 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 6×3 = 11, 11 111, 11×6 = 66, 11×3 = 33, 11×2 = 22। ठीक है, 6×3 = 11, 6×3 = 11, 12। ठीक है, a² b², c² का मान क्या होगा? अरे यार, ऐसा ही कर ले क्या? स्क्वायर है ना, x² तो सब में निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, x² ही आएगा। x कॉमन निकाल लिए। 11 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, है नहीं? 77 आएगा। देख लेते हैं। 11 तो निकाल लिया हमने। ए² होगा 36 और प्लस
और 9 + 4, 9 × 4 = 13, तो 3 × 9, 3 × 1 = 4, 7 × 11 = 77। सही है। नेक्स्ट करो भाई। हाँ भाई, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। ए और बी 16 और ये 24, ठीक है ना। खाली करता है, वो खाली करता है। सी 4 घंटे में भरता है। 24 × 2 = 48, 16 × 48, 24 × 48, और 12 × 4 = 48, ठीक है। ए और बी सी को एक साथ खोल दिया तो टैंक का 35%, तो 35 × 2 = 7/20, 3 और 2 5, तो 7 गया। और 4 × 5 = 20, 12 × 4 = 48, 12/5, 5 × 10 = 12/5, ठीक है। नेक्स्ट करें। एक आदमी ₹100 में घोड़ा और गाड़ी खरीदता है। अच्छा, 10% लाभ पे बेचता है गाड़ी, 5% हानि पे बेचता है। अपने बचे हुए पूरे लेनदेन में 1% का लाभ होता है। अच्छा, लाभ होता है 1% का, तो यानी यहाँ पे गाड़ी हो गया, यहाँ पे घोड़ा हो गया, ठीक है ना। घोड़ा पे 10% का लाभ, इस पे -1% नहीं, 5% का हानि होता है। टोटल का टोटल 1% का लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे -6, यानी 6 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो छोड़ो, 3 × 3 = 3, 2 × 6 आ गया, ठीक है। 3 × 2 = 5 का वैल्यू क्या हो गया, 18, 16 क्या आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, घोड़े की लागत, 16 दूनी 32, इसी बात। सीपी पूछा है ना। हाँ सही है। नेक्स्ट करते हैं अपना भाई। ये क्या है, 8 + 11, दो भागों में निवेश क्या था, निवेश और प्राप्त निवेश धन बराबर है, ठीक है। निवेश के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा, निवेश के बीच का अंतर क्या होगा, 3 साल का डिफरेंस है ना, तो 9485, ठीक है। और ये 11 × 99, 100/9%, यानी 1/9, यानी 10, 9 से 10 गया, 3 साल। क्या करना था इसमें, बाद में देखेंगे यार। पता नहीं, पता नहीं। एक वस्तु को 12%, 12% और 8% जो क्रमिक छूट दे रहा है। अच्छा, 12% और 8% क्रमिक छूट दे रहा है। वाई 20% सीधे छूट दे रहा है। एक्स और वाई के बीच में छूट का अंतर क्या होगा, 12×8 = 96, 12×8 = 20, और 12×8 = 96, 12×8 = 0.96% का ही तो डिफरेंस होगा, है ना। इतना सिंपल था। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में, बी करता है 30 दिन में कंप्लीट करता है। 4×3 = 12, 3×4 = 12। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी जो है ना, 5 मिनट बचा है, बी कार्य करना छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए 5 दिनों में पूरा करता है। ये शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करता है, तो ये 5×3 = 15, 105, ठीक है ना। तो कार्य शुरू करने के कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा। अच्छा, 4×3 = 7, 7, 3, 7×5 = 35, 15 दिन बाद छोड़ा ना कार्य, तब तो। नेक्स्ट, आंकड़ा ये दे दिया है, कौन सा कथन सत्य है, मध्य माध्यिका बहुलक, सब कुछ निकालना पड़ेगा नहीं। चलो कर लेते हैं अपन। ये तो 0 हो गया। 3, 2, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21, 8, 21, 8, 29, 29, 10, 39/11, 50 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ रहा है। 11, 10, 21, 8, 29, 100, 35, 35, 35, 5, 40, 5, 45, 48, 2, 50, 51, 52 आ रहा है। 52 नहीं, 51 ही आएंगे। गड़बड़ कर दिए क्या यार। अरे यार, गड़बड़ कैसे कर रहे हो यार। सब जोड़ो, 11, 10, 21, 8, 29, 2900, 35, 5, 40, 5, 45, 3, 48, 2, 50, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आ गया मीडियन आ गया, ठीक है ना। मोड आ गया, माध्य आ गया, ठीक है ना। बहुलक देख ले, बहुलक में किसका ज्यादा है, 5, 1, 2, क्या आ गया भैया।
ये तो है ही नहीं। 5 आ गए, ठीक है ना। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 10 छठा टर्म आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। बहुलक। बहुलक मीडियन बराबर हो गया, सीधी सी बात। मीडियन और बहुलक बराबर हो गया। नेक्स्ट। ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर ये है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम यदि बनाना चाहें तो ये आई का एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। कैसे? तो एक्स बराबर वाई प्लस जेड बटा एक्स आ जाएगा। और यदि यहीं पर रखा जाए एक्स का वैल्यू, तो वाई प्लस जेड एक्स आ जाएगा प्लस, नीचे में एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड सीधा सीधा आ जाता है, कट जाता है, ये एक आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन भाई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन को इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की तरह से गुजरने में 36 सेकंड लगता है, से पार करने में 12 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन को 108 मीटर लंबी 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म से पूरी तरह गुजरने में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े राम ने देखा कि 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से गुजरने में 36 सेकंड लगता है। प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई होगी, ट्रेन की भी तो लंबाई होगी, और उसे पार करने में 108 सेकंड, यानी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में ट्रेन की लंबाई नहीं पता हमें, और 12 सेकंड लगता है। 12 या 36 आ गया, 3x बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 108 आ जाएगा। तो 2x, एक्स बराबर 2 5 8, एक्स का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। पूछा क्या गया कि इसकी गति क्या होगी, तो 108 आ गया, 54 8 62 8 4 12 6 162 आ जाता है। और ये स्पीड क्या आ जाएगी, 36 आ जाती है। और 18 दूनी 36, 18 नमा 162 आ जाता है। 9/2 आ जा रहा मीटर प्रति सेकेंड। 18 की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना। 25 लड़के की औसत लंबाई 125 सेंटीमीटर मापी गई, ठीक है। 150 मापी गई, बाद में पता चला कि औसत गणना के लिए 160 सेंटीमीटर का एक नया मान गलती से, अच्छा, 160 सेंटीमीटर का एक मान 135 मीटर के रूप में दर्ज किया गया था। अच्छा अच्छा, तो 35 15 5 15 10 25 आ गया। गलती 160 की गलती इतना हो गया, तो 150 से 151 हो जाएगा। तो औसत लंबाई क्या हो जाएगी, 151, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ जाएगा तब में, क्योंकि 135 और 15 5 25 और भागा 25 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 151 हो गया, ठीक है। एंड इसी में यार 1 2 3 4 बहुत क्वेश्चन छूट गया नहीं। इसको, यार, हाँ, ये इसको देख ले, 13 नंबर या फिर 7 नंबर को ही देखते हैं, ठीक है। एक आदमी एक मैदान के बीच खड़ा है, ठीक है ना। उसे पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर 30 डिग्री के कोण पर एक विमान दिखता है। 1 मिनट पश्चात उसने समीकरण पश्चिम दिशा में 60 डिग्री के एंड 60 सेकंड। विमान इतना मीटर की ऊंचाई पर सीधे रेखा मुड़ रहा है, 350 √3 तो 250 इधर आ जाएगा, और 1/√3, तो 250 या 50 या 150 यार, खत्म हो गया कहानी यार, समय लैप्स हो गया, द एंड। पता नहीं कैसा रहा होगा यार। 1/3 मार्क्स तो बन गया यार, कैसे कहे, अरे कैसे काम चलेगा भाई। रीजनिंग में इतना कम, अच्छा प्लस पॉइंट क्या है इसमें यार, मैथ्स में, मतलब आज का जो टेस्ट नंबर जो हम बता रहे हैं, लिटरली मुझे जो लग रहा है ना, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, यही एडिक्विटी का जो टेस्ट दे रहे थे हमने, जिसमें मेरे 97.5 मार्क्स इसमें ही बने थे, 97.5 मार्क्स इसमें ही बने थे। उसके कंपैरिजन में इस टेस्ट का जो है ना लेवल, आप जैसा कि आप टेक्स्ट बुक का पहले वाला जो टेस्ट दे रहे होंगे उसके लेवल में ही आ रहा है, थोड़ा सा आपका चेंज है, ठीक है। लेकिन इस दोनों टेस्ट के रिस्पेक्ट यदि आप दे रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में यदि आप देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3, तो इजी था। इसके लेवल में यदि देखना चाहे तो ये इजी था, इजी नहीं कह सकते, मतलब इससे एक बिलो था,
बिलो था और इसमें नंबर थोड़ा तो ठीक ही आया है, उतना भी खराब नहीं आया इसमें यार, मोरल डाउन नहीं हुआ है। लेकिन 134 इज़ नॉट इनफ, है ना? और गलती तो हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा गलती हुआ है। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते थे। टाइम टाइम थोड़ा-सा लग रहा है ज़्यादा, है ना? लेकिन यार एक्चुअली पता है, जब तक आप कहीं सक्सेस ना होते हो ना, आपको समय हमेशा जो है ना कम ही लगता है। कम ही लगता है यार, थोड़ा-सा और समय मिलता है। लेकिन ये कम वाली बात जो है ना, अब नहीं लगता है कि किसी भी टेस्ट में आपको इतना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा ताकि आप अच्छी तरीके से बना के फिर आप बैठ जाओ। मुझे बहुत कम ही लगता है ऐसा चांस। लेकिन जब भी आप टेस्ट दोगे तो ये दिक्कत आपको आएगी और इसको फेस करना ही आपको पड़ेगा। और इसके अलावा यदि बात की जाए इस टेस्ट के बारे में, 8 क्वेश्चन गलत हुए अपने, ठीक है ना? 69 सही हुआ है, 100% तो ये तो गलत है भाई। ये वायरस है, ये वो वायरस है जो पीछे से हमला करते हैं। इसके बारे में ना ही दिखे तो बेहतर है, ठीक है ना? यार 12 मिनट में बना दिया तुमने। 134 ठीक है, 69 8 गलत। यदि 8 गलत नहीं होता तो 150 के आस-पास मेरा मार्क्स बन गया होता, है ना? 8 गलत नहीं होता तो। तो ये सारा कुछ है फैक्टर और इसमें यदि बात की जाए तो देखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग लेकिन इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा प्लीज़, और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, 25 नंबर भी क्वेश्चन गलत हो गया। लो भाई, रीज़निंग में, जीके में भी 3-4 क्वेश्चन गलती हुआ है। 1, 2, 7वीं नहीं है तो कौन-सा 9वीं है क्या? 19 नंबर भी गलती है। बिजली चमकना जल योजन होगा, अच्छा। मैथ्स में यार देखो, ये क्वेश्चन बना रहे थे ना अभी हम, कौन-सा क्वेश्चन बना रहे थे? ये वाला क्वेश्चन बना रहे थे, 3rd नंबर का शायद क्वेश्चन नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे। ये भी टाइम मेरा लेके चला गया और ये टाइम तो बना ही रहे थे, ये बन जाता आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलत हुए अपने, एक ये 6 नंबर का गलती हो गया, तो क्या आ जाएगा इसमें यार? इट वाज़ अ कैपिटल, क्राइड आउट नहीं तो ये आएगा क्या? एक्सक्लेम्ड इन एप्लॉज, विद होना चाहिए ना यहाँ पे, यही सब चीज़ दिक्कत हो जा रहा है। मूव टू गोल पोस्ट का अनफेयरली अल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ ए प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। अच्छा, मतलब इंग्लिश ठीक है यार, नंबर उतना भी कम नहीं है लेकिन ठीक है, और नंबर 40 प्लस रहता तो ठीक रहता, लेकिन मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन और बन सकता था, ठीक है ना? इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जीके का अच्छा-अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो एक बार आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बहुत दिनों के बाद हमने जो है सो इस टेस्ट को लगाया है और इस टेस्ट में परफॉर्मेंस देख के थोड़ा-सा तो मोरल डाउन तो नहीं हुआ है पिछले टेस्ट के मुकाबले। जो भी हमने इससे पहले जो मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 को लगाया था, उसके रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहे हैं हम। और आप लोग भी यदि इस टेस्ट को लगाइएगा तो आप लोग भी बेटर फ़ील कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और ये आपको 15 टेस्ट आपको देने वाला है और अच्छा खासा आपको वेटेज रहेगा ये। अच्छा खासा वेटेज है इस टेस्ट का और मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो है ना, ओल्ड पैटर्न को ना फ़ॉलो करते हुए इस एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये उनके लिए लाभदायक होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है और एडवांटेज तो देगा ही देगा। नो डाउट बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। अभी जो टाइम बचा है अपने पास, जो 15 से 20 दिन अभी अपने पास इनफ टाइम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने का। और आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा और जाने से पहले मैं कहूँगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस सेशन को देखा है, तो यदि पसंद आ रहा है तभी आप देख रहे हैं और देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल-पल आपको यूट्यूब नोटिफ़िकेशन भेजती रहे। और उम्मीद करेंगे कि इस टेस्ट को लगाने के बाद अपने मार्क्स को शेयर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर 150 प्लस जाने वाले हैं इस टेस्ट में, क्योंकि थोड़ा-सा आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 से बेहतर है और पैटर्न भी ठीक-ठाक लग रहा है। तो आप एक्यूरेसी के साथ आप मेंटेन करेंगे तो आपके मार्क्स 100% जो है ना 150 प्लस जाने वाले हैं इस टेस्ट में। तो प्लीज़ अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। शेयर योर मार्क्स, ठीक है? और इससे पहले भी हमने एक और लाइव मॉक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट को यदि नहीं देखा है तो उस टेस्ट को देख लीजिएगा। लाइव मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का हमने लगाया था और ये भी टेक्स्ट बुक का है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि ये उनका प्रीफेस नहीं, उनका ये
ओल्ड पैटर्न ही खुल रहा है। तो एक बार आप उस एप्लीकेशन को क्या करना कि आप उस एप्लीकेशन को क्या करना कि क्या कर सकते हो उस एप्लीकेशन को यार, आप उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? माइंड में नहीं आ रहा है, मुँह में नहीं आ रहा है यार। हुँ, अपडेट करना, सॉरी अपडेट करके देखना उस एप्लीकेशन को। हो सकता है कहीं न कहीं ये दिक्कत आ रही होगी। मोबाइल में चला रहे होंगे तो हो सकता है दिक्कत होगा मोबाइल में, लेकिन आप पीसी या लैपटॉप पे आप चलाओगे तो वो आपको न्यू वर्ज़न आपको दिखेगा, ठीक है ना? और ना केवल फेसबुक का, बल्कि ऑलिव बोर्ड का भी आप देखोगे ना तो पीसी और लैपटॉप पे ही चलेगा, ठीक है ना? ऑलिव बोर्ड का हो गया और सर का जो टेस्ट रैंकर है, उसका भी। मोबाइल के लिए नहीं है वो एप्लीकेबल। टेस्ट रैंकिंग जो है ना, वो यूट्यूब जो भी न्यू ओल्ड वर्ज़न है वो तो दिखेगा, मोबाइल पे भी और इस पे भी। लेकिन न्यू वर्ज़न आपको दिखेगा पीसी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ठीक है? तो जो भी हमने अभी बताया है, यदि उससे सहमत होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर होंगे और लगे हुए होंगे अपने तैयारी में। और एक चीज़ हाँ, प्लीज़ वन मोर थिंग कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि जो भी स्टूडेंट्स अभी दिल्ली में हैं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ और द्वारका मोड़ यहीं अभी ठहरा हूँ और जो भी इसके आस-पास के भाई है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को और लोकेशन एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? बता दीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं। चलिए भाई, अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।